दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अपना जो टॉपिक चल रहा था एलसीएम का, और ये एलसीएम की जो है सेकंड क्लास है। इस क्लास में मैं आपको जो पिछले टॉपिक में मैंने पढ़ा था उससे कुछ एडवांस आज हम पढ़ने वाले हैं। इसमें जो भी एलसीएम का जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो किस किस प्रकार से अपने को पूछ सकते हैं। तो पिछली क्लास में अपने क्या चर्चा की थी, वो अपने चर्चा की थी कि अगर एलसीएम निकालते हैं और हमारे को पूछता है कि पूरा पूरा भाग जाए, तब क्या करना अपने को। पहले अपने पढ़ा था अगर पूरा पूरा भाग जाए, ठीक है, तो अपने को क्या करना है, भाग पूरा पूरा, ठीक है, भाग पूरा पूरा जाए, तब आपको सिर्फ एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम लेके छोड़ देना है, वो आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। दूसरा आपने क्या पढ़ा था, समान शेषफल। अगर समान शेषफल बचे, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि समान शेषफल पूछ रहा है अपने से कि भाई इसका भाग देने पर जो शेषफल आएगा वो इस प्रकार से समान होगा, ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको क्या करना है, समान शेषफल, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, समान शेषफल की अगर बात करें तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेके आपको क्या करना है, उसमें क्या करना है, जो भी शेषफल आपको पूछा है, क्या पूछा है, शेषफल आपको पूछा है, पहले आपको लेना है एलसीएम। जैसे आपने एलसीएम ले लिया और उसमें क्या जोड़ देंगे, शेषफल जोड़ देंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, एलसीएम लेना और उसमें शेषफल जोड़ देना, ठीक है। पहला हो गया अपना, अगर भाग पूरा पूरा जाए और कोई भी क्वेश्चन में पूछ दे कि इस संख्या से पूर्णतः विभाजित है और इसका भाग पूरा पूरा जाएगा, तो आपको क्या करना है, सिर्फ उसमें एलसीएम लेके छोड़ देना है, वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और दूसरा हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी संख्या है और उसमें अगर भाग पूरा पूरा जा रहा है और वहाँ पर जो शेषफल की बात की जा रही है भाग देने पर, वो क्या है, समान शेषफल बचेगा, ठीक है। अगर समान शेषफल की बात कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है और उसमें क्या करना है, आपका जो शेषफल है उसको जोड़ देना है, ठीक है। दो तो अपने ये पढ़ा था, और उसके आगे क्या पढ़ा था, अलग अलग शेषफल के लिए पढ़ा था। क्या पढ़ा था, एक समान शेषफल हो गया और एक अलग अलग शेषफल, ठीक है। अलग अलग शेषफल आ जाए तब क्या करना आपको, अलग अलग शेषफल में मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, जो भी आपका एलसीएम होता है उसमें क्या करना है, जो संख्या दे रखी है वो और जो अलग अलग आपको शेषफल आपको पूछा है वो, उनका अंतर निकालना पहले आपको, और क्या करना है, एलसीएम में से माइनस कर देना है। क्या करना है, एलसीएम में से अंतर को माइनस कर देना है, तो ये यहाँ पर जो है फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। और नेक्स्ट हमने पढ़ा था 4 नंबर पर कि पूर्ण घन की बात करें अगर, ठीक है, पूर्ण घन वाली जो संख्या है अगर उसकी बात की जाए तो उस केस में अपने को क्या करना है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बताया था पिछली बार कल नेक्स्ट क्लास में कि पूर्ण घन की अगर संख्या की बात की जाए तब आपको क्या करना है, कैसे क्या इसका निकालना है। जैसे एक क्वेश्चन था अपने कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जिसमें 10, 12 और 15 का भाग पूरा पूरा जाए, ठीक है। तो उसमें अपने को क्या करना है, पूर्ण वर्ग में क्या करना है, जोड़ा बनाना है। क्या करना है, पूर्ण वर्ग, ठीक है, पूर्ण वर्ग के बारे में पूछे तो अपने को क्या करना है, जोड़ा बनाना है। और जोड़ा किसके साथ बनाना है, जो सेम कास्ट है उसके साथ बनाना है। और पूर्ण वर्ग पूछा है तो दोस्तों यहाँ पर जो जोड़ा बनेगा वो दो दो का जोड़ा बनेगा यहाँ पर। और नेक्स्ट हमने पढ़ा था पूर्ण घन, 5 नंबर पर पढ़ा था अपने पूर्ण घन। अगर पूछ ले कि पूर्ण घन संख्या होगी तो उसमें क्या करना है आपको, सेम इसमें भी वही काम करना है, जोड़ा बनाना है। और इसमें जो जोड़ा होगा वो 3 3 का होगा, कितने का, 3 3 का, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ तक अपन ने कल चर्चा की थी, कल की लास्ट क्लास में यहाँ तक अपन ने चर्चा की थी। और आज जो है अपन कुछ एडवांस में पढ़ने वाले हैं जो भी अपनी क्लास है। तो मैं आपको आज जो कुछ अलग ट्रिक से क्वेश्चन बताने वाला हूँ। जैसे आप देखोगे कि एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर टाइप कर रखा पहले ही, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें से 5 घटाने पर शेषफल 10, 12, 15 से पूर्ण विभाजित हो, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर क्या बोला है, 5 घटाने पर, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जहाँ पर भी बोल दे घटाने पर या फिर जोड़ने पर या फिर आपको बोल दे भाग देने पर या फिर गुणा करने पर, ठीक है, जो भी आपको बोले आपको क्या करना है, उसका उल्टा करना है, ठीक है। क्या करना है,
उल्टा करना है। जैसे आपको क्या बोला है यहाँ पर आपको बोला है कि घटाने पर, ठीक है दोस्तों। अगर घटाने के लिए बोला है तो आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है और उसमें जितना घटाने के लिए बोला है वो जोड़ देना है, ठीक है। घटाने के लिए बोले तो क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। और जोड़ने के लिए बोले अगर आपको कि 5 जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने के लिए बोले तो आपको घटाना है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन में बोला जाए कि इतने घटाने पर शेषफल ये आएगा, तो आपको क्या करना है, घटाने के लिए बोले तो आपको जोड़ देना है और जोड़ने के लिए बोले तो आपको क्या करना है, घटा देना है, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको बोले कि गुणा करने पर, ठीक है, क्या बोले, गुणा करने पर, तो आपको क्या करना है, उसका भाग कर देना है। जो संख्या है जैसे 2 का गुणा करने पर तो आपको क्या करना है, उसका भाग दे देना है, एलसीएम लेना है और उसमें भाग दे देना है, और वो जो भी आंसर आएगा फाइनल आंसर वो आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। गुणा करने के लिए बोले तो क्या करना है, एलसीएम में भाग दे देना है, और भाग करने के लिए बोले तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, गुणा कर देना है। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों बस। बाकी आपसे जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको करते जाना है। तो मैं आपको जो इस क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन करा देता हूँ पहले दोस्तों। आप यहाँ पर देखोगे अभी जो यहाँ पर क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा अपने को, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसका मैं आपको सॉल्यूशन करके बताता हूँ पहले। कि ये पूछ रहा है कि 5 घटाने पर, ठीक है, आपको क्या करना है, मैंने अभी आपको जो समझाया वो एक काम आपको करना है। एलसीएम लेना है संख्या का और उसमें घटाने के लिए बोले तो जोड़ देना है, जोड़ने के लिए बोले तो घटा देना है, और भाग करने के लिए बोले तो गुणा कर देना है, और गुणा करने के लिए बोले तो भाग कर देना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना आपको आता ही होगा, जैसे 10, 12 और 15 का एलसीएम। तो मैं आपको यहाँ पर वापिस एलसीएम लेकर दिखाता हूँ। आपको यहाँ पर संख्या लिख देनी ऊपर 10, 12 और 15। सबसे पहले छोटी संख्या का भाग देंगे, इसमें गया 5 बार, इसमें गया 6 बार, इसमें नहीं जाता तो ऐसे कैसे उतार देंगे। फिर अपने को वही संख्या देखनी है, अगर उसका भाग वापस जा रहा है तो वापस से दे देना है। 2 का भाग जा रहा है, इसमें 5 में नहीं जाता है, इसमें 3 बार जाता है और इसमें 5 बार जाता है। अब अपने को 2 से बड़ी वाली संख्या लेनी है, तो यहाँ पर आगे 3 का भाग इसमें देंगे, इसमें 5 में नहीं जाता है, इसमें जाता है 1 बार, इसमें नहीं जाता तो इसको भी ऐसे कैसे उतार देंगे, ठीक है। अब इससे बड़ी संख्या लेंगे, 5 का भाग जाएगा, इसमें 1 बार गया, 1 का 1 और 1 का 1, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, इतना काम करने के बाद में एलसीएम कैसे लेते हैं दोस्तों, आपको पता ही होगा कि ये जो संख्या है इनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना है। तो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ गुणा करके कि इसका एलसीएम क्या आएगा। तो इसका जो एलसीएम है दोस्तों वो गुणा करके अभी आएगा, जैसे 2 × 2 × 3 × 5। ये अपना जो गुणांक आए थे उनका भागफल जो भी अपने भाग दिया था इनको आपस में गुणा करेंगे। जैसे 2 × 2 हो जाएगा 4, 4 3 12 और 12 पंजे 60। इसका एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। और अब अपने को क्वेश्चन में क्या बोला दोस्तों, आप एक बार क्वेश्चन देखो वापस। क्वेश्चन में अपने को बोला है कि घटाने पर, क्या बोला यहाँ पर, घटाने पर, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पर घटाने के लिए बोला है तो एलसीएम ले लेना है, और एलसीएम लेने के बाद में क्या करना है, उसमें से घटाने के लिए बोला है तो उसमें से जोड़ देंगे अपन, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे 60 + 5, ये अपना आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर 65। अब आप जो है इस 65 में 10 का भाग, 12 का भाग और 15 का भाग जो है इसमें देख के देखना, भाग पूरा जाएगा, और जो शेषफल आएगा वो यहाँ पर अलग अलग शेषफल जो है यहाँ पर आप देखोगे पूर्णतः विभाजित होगी, और घटाने पर जो प्राप्त शेषफल आएगा दोस्तों वो आएगा 10, 12 और 15, ठीक है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये 65 है जो अपने क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं इसी तरह से, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से पूछ सकता है अपने को। तो मैं आपको आगे और क्वेश्चन बताता हूं दोस्तों। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने है, क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसको 2 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या 6, 8, 10 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको गुणा करने के लिए बोले तो भाग दे देना है, तो यहाँ पर क्या करना है, भाग देना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम लेना है। देखो एलसीएम लेने कैसे, आप जानते हो कि एलसीएम कैसे लेते हैं, वही ट्रिक है एलसीएम लेने की। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर 6, 8, 10 का एलसीएम लेना है, क्या लेना है, एलसीएम, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर एलसीएम लेकर दिखाता हूँ। सबसे पहले 6, 8, 10 का एलसीएम लेंगे।
एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या भाग देंगे, 2 में गया 3 बार, इसमें 4 बार, इसमें 5 बार। फिर 2 को भाग देंगे अपन, इसमें नहीं जाता 3 का 3, इसमें 2 बार, इसमें 5 मतलब 5 का 5, ठीक है। फिर इसमें 2 को भाग जाएगा 1 बार, 3 का 3, 5 का 5। फिर इसमें वापस से इसमें भाग देंगे 3 का, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे यहाँ पर, 3 का भाग जाएगा 1 बार, इसमें 1 का 1 और 5 का 5। अब 5 का भाग देंगे, इसमें नीचे लास्ट में आ जाएगा, तीनों में 1 1, ठीक है। दोस्तों इतना काम करने के बाद में आपको क्या पता है, आपको पता है कि जो ये संख्या आई है ये वाली, इनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, एक दूसरे से गुणा करना है। और जो अपना एलसीएम आएगा फिर उसमें जो है गुणा करने के लिए बोला तो अपन क्या करेंगे, उसमें भाग दे देंगे, ठीक है। कितने का भाग देंगे, जितने का गुणा करने के लिए बोला, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ आपको कि इसको सॉल्व कैसे करना आगे। तो अपना जो आंसर आएगा अभी 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। और इसका जो एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, वो आएगा 120 कितना आएगा, 120। तो ये एलसीएम आ चुका है। और अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में पूछा है कि गुणा करने पर, तो अपन क्या करेंगे, इसका उल्टा करना है। मैंने आपको पहले बताया था 2 का गुणा करने पर, तो अपने को क्या करना है, इसमें 2 का भाग दे देना है। तो 120, इसमें 2 का भाग देंगे अपन, 120 में कितना भाग देना है, 120 में अपने को 2 का भाग देना है। आंसर कितना आएगा, 60, ठीक है। तो दोस्तों ये अपना जो एलसीएम हो जाएगा, ये फाइनल आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको पता चल गया होगा कि गुणा करने के लिए बोले तो भाग देना है, और आपको घटाने के लिए बोले तो जोड़ना है, और जोड़ने के लिए बोले तो घटा देना है। बस प्रोसेस है कि एलसीएम लेना है सबसे पहले, उसके बाद में आपको जो भी क्वेश्चन में बोला जा रहा है वो आपको करना है, ठीक है दोस्तों। तो मैं नेक्स्ट और आपको कुछ अलग प्रकार का क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे अनुपात में कोई क्वेश्चन पूछ ले आपको, तो नेक्स्ट पेज पे मैं आपको अनुपात वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर का आपके सामने है, 2 संख्याएं 2:3 के रूप में है, यदि इनका एलसीएम 48 है तो वे संख्याएं कौन कौन सी होगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर ऐसा अनुपात वाला कोई क्वेश्चन आ जाए, आपको ध्यान रखना है, कभी भी अनुपात वाले क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो आपको क्या करना है, जो भी आपको संख्या दे रखी है अनुपात में, उनको क्या करना है, हमेशा x के साथ लिखना है। किसके साथ, x के साथ, ठीक है। x के साथ लिखना है, किसके साथ लिखना है, x के साथ। आपको कोई अनुपात में कोई संख्या दे रखी है और उसका एलसीएम निकालने के लिए पूछे तो आपको लिखना है x के साथ, इनको संख्याओं को लिखना है। कैसे लिखना मैं आपको बताता हूँ। जैसे संख्या दे रखी है 2:3, तो आपको क्या लिखना है, 2x/3x, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अनुपात वाली संख्या जो होती है उनका एलसीएम हमेशा कैसे निकलेगा दोस्तों, ये आपको एक बात याद रखनी है, नोट करके लिख देना आप अपनी नोटबुक में, ठीक है। अनुपात वाली संख्याओं का जो एलसीएम निकलेगा कैसे निकलेगा, वो गुणा करने पर, आपस में दोनों को क्या करना है, गुणा करने पर निकलेगा, ठीक है दोस्तों, गुणा करने पर। अब गुणा कैसे करना है, आपस में इनको गुणा कर देना है और एलसीएम निकालना है, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ कि अपने को संख्या दे रखी है 2x अनुपात कितना दे रखा है, 2x/3x, ठीक है। तो अपने को x के साथ लिखना है, पता आपको मैंने बता दिया। तो यहाँ पर 2x/3x, यहाँ पर आपको संख्या लिख देनी है और इनको क्या करना है, आपस में गुणा कर देना है, तो हो जाएंगे 6x, कितना हो जाएंगे 6x। और अब आपको पता है एलसीएम अपने को दे रखा है कितना, 48, कितना दे रखा है 48, तो 6x बराबर कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 48 हो जाएगा। और अब आप क्या करना है, यहाँ पर जो x है इसकी वैल्यू आपको पहले निकालनी पड़ेगी। जैसे x है तो x का मान निकालने के लिए x को इधर रखेंगे और इस जो 6 है, इस 6 को अपने क्या करेंगे, बराबर के इस तरफ ले जाएंगे। अगर एक गुणा में है तो संख्या के नीचे आ जाएगा भाग में। मैं आपको दिखाता हूँ, कोई भी संख्या जो है दोस्तों बराबर के उस साइड में जाती है तो उसका चिन्ह जो है चेंज हो जाता है। अगर वो संख्या गुणा में है पहले से तो वो अगली संख्या की जो दूसरी तरफ है उसके भाग में चली जाएगी, और अगर ये संख्या पहले से गुणा में नहीं है, पहले से अगर भाग में है तो अगली संख्या के गुणा में चली जाएगी, और अगर माइनस में है तो अगली तरफ जाके प्लस में हो जाएगी, और प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी।
तो अब आप यह देखेंगे कि ये जो संख्या है यहाँ पर गुणा में है, तो आगे जाके क्या हो जाएगी, भाग में हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, भाग में। तो अब आपको इसको सोल्व कर देना है। इसमें अगर अपन भाग देंगे तो अपना जो आंसर आएगा वो आएगा, x का मान कितना आएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर आ गया 8। तो अब आपको क्या करना है, जो आपको सामने ये फर्स्ट वाला जो दिख रहा है 2x अनुपात 3x, इनको आपको अलग अलग सोल्व कर देना है और संख्या आपको सामने आ जाएगी। तो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ। तो पहले अपने पास में संख्या थी 2x, ठीक है, और x का मान अपने को पता है कितना है, 8। तो 2 × 8, अपना आंसर आ गया 16। संख्या जो फर्स्ट है, एक संख्या तो आ गई 16, और दूसरी संख्या की बात करें तो अब 3x, ठीक है, 3x जो है इसका मान है 3 × 8 24, कितना आ गया, 24। तो अपनी दोनों संख्या आपके सामने आ चुकी है, 16 व 24, ये दोनों संख्या होगी। जो आपको क्वेश्चन में पूछा दोस्तों, उसका जो फाइनल आंसर है ये आ गया है कि वे कौन सी संख्या होगी एलसीएम लेने पर 48, मतलब आपको पूछा है ना कि दो संख्याएं 2:3 के रूप में है, यदि इनका एलसीएम 48 है तो वे संख्याएं कौन कौन सी होगी। ठीक है, तो वो संख्या जो है आपके सामने आ चुकी है, एक तो होगी 16 और दूसरी होगी 24, ये दोनों संख्या है। तो दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। अगर अनुपात में कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको हमेशा याद रखना, पहले क्या करना है, सबसे पहले जो संख्या दे रखी है आपको, जैसे अनुपात में जितने 4:5 दे रखा है, ठीक है, तो आपको मानो 4x लिखना है इसको, और आगे वाली संख्या को लिखना 5x, और इनका एलसीएम निकालने के लिए आपस में दोनों को गुणा कर देंगे, 5 चौक 20x हो जाएगा, और जितना आपको एलसीएम दे रखा है उसको आगे लिख देंगे। जैसे यहाँ पर 48 ले लेते हैं, और फिर ये इधर चला जाएगा, भाग में आ जाएगा, और इसमें भाग देके जो आपका फाइनल आंसर होगा दोस्तों वो आ जाएगा। तो दोस्तों आज की ये क्लास अपन यही ख़त्म करते हैं, और जो आपका एलसीएम का टॉपिक था वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है दोस्तों। आपका जो एलसीएम का जो टॉपिक है वो आज पूरा हो चुका है, और अगली क्लास से अपन क्या करेंगे, एचसीएफ का टॉपिक शुरू करेंगे, नया एचसीएफ का। तो एलसीएम का टॉपिक जो है दोस्तों कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर, और नेक्स्ट क्लास में अपन एचसीएफ के बारे में समझेंगे कि एचसीएफ क्या होता है, कैसे निकालते हैं उसको। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और आपने हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर देना, क्योंकि जो भी यहाँ पर क्लासेज होती है उसका पीडीएफ जो है दोस्तों, पीडीएफ जो है क्लासेस का पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पर। टेलीग्राम चैनल है अपना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल के लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है इसी वीडियो के, तो आप जाएँ और ज़रूर ज्वाइन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।